हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, नंबर 27 है। मे बी आप में से किसी का बर्थडे आने वाला है और हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं या आप उनको कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। बट इसका मतलब ये भी है कि इस कनेक्शन में आपके लिए कोई गिफ्ट है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, ब्लेसिंग है ये कनेक्शन में भी आपके लिए। उनको ऐसा लगता है कि वो आप उनके लिए गिफ्ट हैं। So let's see. We have regeneration, number 46. उनकी current feelings or thoughts. We have orphaned, number 5. हो सकता है कि आपके पर्सन को सिंगल पेरेंट ने रेज किया या आपको, या मे बी उनके पेरेंट्स नहीं हैं। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। नंबर 31 वी हैव वाई। To be fair, number 38. I really feel कि ये इंसान ऐसे फील करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत टफ है और वो क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ उनके साथ फेयर नहीं थी। दे फील दिस पर्सन इज सैड। वी हैव मिल्क एंड हनी, नंबर 51. राउंड एंड राउंड, नंबर 25. गो द डिस्टेंस, 47. लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव ब्लेस्ड, नंबर 22. दे रियली फील कि आप उनके लिए ब्लेसिंग हैं। दे आर ब्लेस्ड कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, बट लाइफ उनके लिए हमेशा टफ रही है। आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनको लगा कि ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स भी होती हैं, ज़िंदगी खुशगवार भी हो सकती है। बड़ा पर्सपेक्टिव उनका इस हवाले से चेंज हुआ। आई रियली फील कि वो ऐसा फील करते हैं कि आपकी वजह से ज़िंदगी को उनकी मीनिंग मिला है, डायरेक्शन मिली है। दे रियली फील कि आपके साथ कनेक्शन उनको फुलफ़िल करता है विद दिस मिल्क एंड हनी। दिस इज़ आई थिंक 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स एनर्जी। वो आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद दिस रीजनरेशन। चीज़ों को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज इस वक्त आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है विद दिस ऑर्फन्ड एनर्जी। ये इंसान फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट टू ट्रैवल। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं भी है, तो आई फील कि ये इंसान आपके लिए आपका साथ देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म साथ आपका देना चाहते हैं। ये इंसान दे रियली फील कि आप उनके लिए ब्लेसिंग हैं। देन वी हैव चॉप वुड, बिटवीन वर्ल्ड्स, हैप्पी। मे बी उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ है। मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मे बी वक्त नहीं दे पाते हैं। इसका नंबर 42 है। देख लीजिए ये नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। वी हैव द ट्राइब, ट्रेजर आइलैंड, नंबर 8 है, नंबर 9 है, एंड देन फोर्क इन द रोड, नंबर 13 है। आई फील कि वही बात, उनकी ज़िंदगी टफ़ हो सकती है, उनकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो सकती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली, ये सारी चीज़ें उनको देखना पड़ती हैं। बट दे रियली वांट टू बी विद यू। ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं आपके लिए। ये दे रियली फील कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं विद दिस ट्रेजर आइलैंड। ऑल्सो आई फील कि जो आपके साथ उनकी मेमोरीज़ हैं उनको वो ट्रेजर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को चेरिश करना चाहते हैं वो डेफिनेटली। दे रियली फील कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, आप उनसे बिलोंग करते हैं।
सो ये इंसान आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, इस कनेक्शन के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आई फील वो ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त अगर कोई पॉजिटिविटी है या कोई खुशी है तो वो सिर्फ आप हैं, बिकॉज़ ज़िंदगी हमेशा बहुत ही ज़्यादा उनकी टफ़ रही है। आई रियली फील कि ये इंसान ओवरऑल अपनी ज़िंदगी को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ उनके साथ कभी भी फेयर नहीं थी, ज़िंदगी हमेशा उनके साथ अनफेयर रही है बहुत से मामलात में। और लव के मामले में तो शायद वो हमेशा ही बहुत अनलकी रहे हैं, उनको ऐसा फील होता है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, the high priestess. So they are serious with the 8 of pentacles, 4 of wands. Also ये celebration की energy भी है, happy family, marriage. But ये reunion की energy भी है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये इंसान वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर with the 8 of pentacles. So ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं विद द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, द फूल, ये है फ्रेश न्यू स्टार्ट की एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसकी मैं पहले बात करी थी आपसे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 10 ऑफ चैलिसेस, मैंने 10 ऑफ कप्स की बात की थी आपसे पहले। सो 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो दे डेफिनेटली सी यू एज देयर फैमिली। देखिए हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। They really feel you are absolutely the one. So यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Aries, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग है। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। नंबर 8, नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 10 भी। सो नंबर 7, we have 7 of wands. So with the 7 of wands definitely ये इंसान फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। इस वक्त हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं आप लोगों के, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसा मैं पहले कह रही थी विद द 10 ऑफ wands, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। स्नो किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, माउंटेन्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस अगेन, पानी, दरिया, समंदर, नेचर, घास, ग्रीनरी, ये सब चीज़ें आप में से किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। सो दे फील कि इस वक्त सर्कमस्टेंसेस में भी आप लोगों के अगेंस्ट हैं बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल है आप लोगों की ये जर्नी, उनको ऐसा फील हो रहा है, बट दे रियली वांट टू फाइट फॉर दिस नो मैटर व्हाट। ये इंसान मुझे डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी मोटिवेशन है उनके दिल में। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, और ये देखिए 8 ऑफ चैलिसेस। सो नंबर 8, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है हमारे पास, 8 ऑफ कप्स भी आ गया है। So the high priest, the high priestess, very spiritual connection. They really feel this very special bond with you. मतलब उनको फील होता है कि it's a very spiritual connection, soul to soul. They really see you as someone very spiritual, very wise. और ये इंसान भी बहुत wise हैं। हो सकता है आप दोनों टीचर हैं, टीचर स्टूडेंट डायनामिक भी हो सकती है कुछ लोगों की, बट आप दोनों किसी ना किसी तरह लोगों को सिखा सकते हैं, या सिखाते हैं, या बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। आप दोनों शायद लोगों की हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो दे डेफिनेटली फील कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत
ये कनेक्शन परफेक्ट है. दे रियली फील दिस विद दिस टू कार्ड्स. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. सो दे डेफिनेटली फील कि आप दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए. आप दोनों यू आर मेड फॉर ईच अदर. उनको ऐसा फील होता है. सो आई ऑल्सो फील यहाँ पे टॉरस एनर्जी भी आ गई है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप ऐड कर लें. सारे ही स्टार साइंस ऑलमोस्ट आ गए हैं. सो ये इंसान स्लो हो सकते हैं. आप लोगों का कनेक्शन में भी स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है और इस वजह से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी है. ऑब्वियसली सब कुछ परफेक्ट तो नहीं है आप लोगों के कनेक्शन में, इसलिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम्स हैं. एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं. फैमिली, कुछ और चीज़ें, वर्क सिचुएशन, फाइनेंसेस, और उसके लिए ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं. आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि मतलब जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी वो कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रोग्रेस ज़िंदगी में नहीं हो रही है. ज़रा स्लो है, बट प्रोग्रेस हो रही है, स्लो है. सो ये इंसान हार्ड वर्किंग है, इसमें कोई शक नहीं है. ये इंसान अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं, फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए. गिव अप नहीं करना चाहते हैं और ना ही करेंगे. आई रियली फील कि ये इंसान आखिर तक चलने वाले इंसान हैं और पूरी कोशिश करने वाले इंसान हैं. सो उन्होंने आपको चूज़ किया है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स. उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में. ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं. सो हो सकता है कुछ लोगों ने आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवाई हैं और आपके पर्सन उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, रिकनसाइल चाहते हैं आपके साथ, और उसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे. सो आई जस्ट फील कि इट्स अबाउट टाइम. आप लोगों की सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ टाइम है जो चीज़ों को हील कर सकता है या चीज़ों को ठीक कर सकता है. या आप लोगों के रीयूनियन में टाइम है या यूनियन में टाइम है. सो इट्स ऑल अबाउट टाइम. आपको अपनी सिचुएशन को बस टाइम देना होगा. आप ऑब्ज़र्व करें अपनी सिचुएशन को, अंडरस्टैंड करें, देखें, और वक्त के साथ चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी. दे रियली फील कि आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं, कंप्लीट करते हैं. कनेक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है. इमोशनल फुलफ़िलमेंट उनको महसूस होती है. कंपैटिबिलिटी हर लेवल पर आपके साथ उनको महसूस होती है. एंड दे रियली अप्रिशिएट जो भी एफ़र्ट आपने उनके लिए की है, जितनी खुशी वो आपके साथ महसूस करते हैं. आई रियली फील दिस इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन. जब वो आपके साथ होते हैं उनको बहुत ही यूथफुल महसूस होता है. उन्हें बहुत अच्छा फ़ील होता है. एक्साइटेड होते हैं वो हमेशा आपके लिए. बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील करते हैं वो आपके साथ. बिल्कुल डिफरेंट फ़ील करते हैं. मतलब नॉर्मली वो इस तरह के इंसान नहीं हैं. आई फील कि बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड, बड़े ही काम, सीरियस साइड पर हैं. बट जब वो आपके साथ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, उनके अंदर एक एनर्जी अलहदा से होती है, स्पार्क होता है, एक मोटिवेशन होती है. बहुत ज़्यादा यूथफुल महसूस होता है उन्हें, नो मैटर देयर एज. बट आई जस्ट फील कि ये इंसान शुरू से ही बड़े मैच्योर इंसान रहे हैं, ज़रा सीरियस साइड पर. बट दे रियली फील दिस ब्यूटीफुल एनर्जी जब वो आपके साथ होते हैं, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं नहीं इस वक्त कर पा रही हूँ. सो दे रियली फील दिस एक्साइटमेंट जब वो आपके साथ होते हैं, जब वो आपके बारे में सोचते हैं. दे रियली रियली फील हैप्पी जब वो आपके बारे में सोचते हैं. सो आई रियली फील कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं. उनके लिए दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक, जो उन्होंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया. सो दे रियली आर स्केयर्ड ऑल्सो. उनके दिल में फ़ियर भी है, इसमें कोई शक नहीं है. विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, थोड़ा थोड़ा सा डर है उनके दिल में. बिकॉज़ जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, ये उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. एंड यू नो कि ये फ़ियर इसलिए भी है बिकॉज दे डोंट वांट टू फेल यू. वो फेल नहीं होना चाहते हैं, फेलियर नहीं देखना चाहते हैं इस सिचुएशन में, इसलिए भी ये फ़ियर है उनके दिल में. सो क्योंकि ये कनेक्शन, ये सारी सिचुएशन आप उनको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं और पहले उन्होंने कभी ये फ़ील नहीं किया, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर देम, इसलिए भी फ़ियर है.
तो वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी उन्होंने नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं जो पहले कभी उन्होंने किसी के लिए ज़िंदगी में नहीं की हैं। सो दे रियली फील समटाइम्स वो सोचते हैं कि कहीं वो फुलिशली बिहेव तो नहीं कर रहे हैं लिटरली। समटाइम्स वो बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें करते हैं इस कनेक्शन में जो उन्होंने पहले कभी नहीं की, और फिर वो डर जाते हैं अपने आप से कि ये मैंने क्या किया, ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं। सो दे रियली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, और ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके लिए। दे डोंट वांट टू स्टॉप। सो लेट्स सी कि अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो बॉटम पर है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। सो आई डोंट फील कि प्राइड है। हो सकता है कि उनकी फैमिली की हो सकती है प्राइड, हो सकता है कि कल्चर बैकग्राउंड कुछ आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। बट आई फील क्योंकि इस पर लिखा है डोंट लेट इट कम इन योर वे, सो ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। सो इस पर लिखा हुआ है अनचेंजेबल डिवोशन, वेयर डू योर लॉयल्टीज लाई। आई डेफिनेटली फील कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स चेंज नहीं होने वाली हैं। आपके लिए जो उनकी लॉयल्टी है, उनकी डिवोशन है, अफेक्शन है, अटैचमेंट है, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज। सो उनका नेक्स्ट एक्शन, वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पर लकीर नहीं है। अगर अभी इस वक्त आपकी सिचुएशन में कोई चैलेंज है, ये फाइनल नहीं है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं किसी भी वक्त आपके लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो मे बी आपके दिल में ये फियर है कि शायद कुछ भी नहीं होगा। वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। सो दूसरा लियो कार्ड आया है हमारे पास, 2 लियो कार्ड्स आए हैं। हो सकता है आप किसी लियो से, सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। बट डेफिनेटली लक इज़ ऑन योर साइड। आप एक लकी इंसान हैं। अगर इस सिचुएशन में कुछ ना भी हुआ तो समझ लें कि लक इज़ ऑन योर साइड। नो मैटर वट, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हक में हो रहा है। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी कम ना होने दें। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। आपने सेल्फ डाउट में कभी नहीं जाना। यू आर गुड इनफ ऑलवेज। कोई भी चीज़ आपको डाउन अगर करे, कोई भी चीज़ अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर रही है, तो आपने उस चीज़ पर फोकस नहीं करना। चाहे वो दुनिया में कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ है, कोई जॉब है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। नो योर वर्थ एंड वैल्यू। किसी भी चीज़ को अपने आप को डाउन नहीं करने दें। सो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। आई रियली फील कि ये इंसान भी कोशिश कर रहे हैं कॉन्फिडेंट रहने की और बिलीव करने की कि दे आर गोइंग टू मेक इट हैपन। सो वी हैव हीलिंग ट्रॉमा, डिजॉल्व द चेन्स ऑफ एज ओल्ड पेन। सो ये कनेक्शन आप दोनों को ही इंस्पायर कर रहा है कि आप हील करें। हो सकता है कि आपके पर्सन के पास्ट में कुछ था जिसको वो हील कर रहे हैं। उनकी फैमिली ने भी देखा उन्हें सफ़र करता हुआ, और शायद उनकी फैमिली अगर थोड़ा सा उनको समझा रही है तो ये रीज़न हो सकता है। वी हैव एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस, यू आर फुली इक्विप्ड, नंबर 5। सो इस एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं चेंजेस को। योर रूटीन मैटर्स, आर यू कंटेंट विद इट, नंबर 40 है। एंड देन वी हैव नो योर वर्थ, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई, नंबर 37। यही बात मैं आप लोगों से अभी कर रही थी। नो योर वर्थ, योर वैल्यू, यू डिज़र्व द बेस्ट। हमेशा ये याद रखें और कॉन्फिडेंट रहें। ये मैसेज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और हील करें, डिपेंड मत करें, किसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाएं, ये मैसेज भी आ रहा है। सो ये कनेक्शन आप लोगों को हीलिंग की तरफ लेकर जा रहा है। ये इंसान भी हील करना चाहते हैं और अपनी रूटीन ठीक करना चाहते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना चाहते हैं, और ये सब कुछ वो इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज़ आप हैं उनके साथ। वो आपको कंसिडर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने का सोच रहे हैं, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। वी हैव रिकवरी,
सो अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है तो वो हील हो जाएगा, और अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है किसी को तो वो भी रिकवरी हो जाएगी। आप लोगों का ये कनेक्शन रिकवर हो जाएगा। वी हैव बी असर्टिव, ये कार्ड बहुत आता है। बी वेरी क्लियर आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में ताकि वो मैनिफेस्ट हो। ट्रस्ट करें अपनी इंट्यूशन पर, ट्रस्ट करें अपनी जर्नी पर। पीसफुल रेजोल्यूशन, एंड देन वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बड़ा ही क्लियर मैसेज है हमारे पास कि आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज है विद दिस पीसफुल रेजोल्यूशन। सो आपको ट्रस्ट करना है बस, और पॉजिटिव सोचना है, एंड कॉन्फिडेंट रहना है, नो योर वर्थ। आपको बस इतना करना है। सो अब हम आपका येस नो क्वेश्चन देखेंगे और साथ लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। 1, सो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम इनिशियल्स आ सकते हैं, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। G P V R Z E। सो आपका आंसर आया है मे बी। फोर 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 W D Q 11 F Y V K। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।